जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज टॉपिक लेके आया हूँ मैं ग्रुपिंग ऑफ इमेज। इस तरह की इमेज आपको दी जाती हैं सवालों में। अब पूछा जाता है कि ऑप्शन में एक जैसी इमेज को एक जगह रखने को कहा जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल पूछे जा रहे हैं। हर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई के लिए, और आने वाली रेलवे की भर्तियां, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, जेई, ग्रुप डी, जो भी भर्ती रेलवे की हैं इस साल आ रही हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है और जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से समझते हैं इस टॉपिक को कैसे लगाना होता है। हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। कह रहा है दोस्त, प्रत्येक आकृति का केवल एक बार उपयोग करके दी गई आकृतियों को 3 वर्गों में समूहित करें। ये आपको दिया गया है आकृतियाँ। फिर ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि आकृति नंबर 5 और आकृति नंबर 6 एक ही जैसी बनी है। वह इसका ये जो त्रिभुज टाइप का बना है, इसका इस तरफ बना है और इस वाले में इस तरफ बन गया है। उसी तरह से आपको दिख रहा है कि 1 और 4 भी एक ही तरह की हैं। बस इस पर क्या किया गया, यहाँ पे इधर बना है और यहाँ पे इधर बना हुआ है। तो आपको जो नज़र आ रहा है, जो ऑयल पार्ट का ऑप्शन होगा वो ए वाला 1 के साथ 4 होगा, और 5 के साथ बेटा क्या होगा 6। तो 2 के साथ क्या होगा बेटा, 2 के साथ 3 हो जाएगा। तो आपको जो आंसर इसका सही होगा 1 4 2 3 5 6, ए पार्ट जो है इसका ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा क्या कह रहा है, ज़रा इसको ध्यान से समझो। कह रहा है इसमें भी वही काम करना है, हम लोग को एक जैसी आकृतियों को एक जैसे रखना है। चलिए देखते हैं, ज़रा ध्यान से समझते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि देखिए ज़रा ध्यान से, ये गोला है और गोले के अंदर एक ये त्रिभुज की आकृति है, ठीक है। इसी तरह आपको नज़र आ रहा है कि एक ये जो बना हुआ है हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल भी बेटा के अंदर एक सर्किल की आकृति है। और इसी तरह से ये जो बना हुआ है इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर एक त्रिभुज की आकृति है। कहने का मतलब है ये 3 जो हैं, 1 3 और 9, जो 1 3 और जो 9 है उसमें एक एलिमेंट के अंदर एक दूसरा एलिमेंट है। समझ में आ गया होगा। एक आकृति के अंदर क्या है, एक दूसरी आकृति है। इसी तरह से अब अगला देखो ज़रा, अगले में क्या नज़र आ रहा है कि ये वर्ग है, ये वर्ग है और वर्ग का एक छोटा सा वर्ग इसके साइड में बना दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए एक ये चतुर्भुज हो गया और बगल में फिर एक यहाँ पे चतुर्भुज बना दिया। वही चीज़ आकृति दोबारा बनाई गई है छोटी सी। इसी तरह से यहाँ देखिए ये हेक्सागोनल है और हेक्सागोनल के बगल में फिर एक छोटा सा बना दिया गया। तो आप कह सकते हैं 4 7 और 8 क्या हो गया, एक जैसी आकृतियाँ हो गई। बात में समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से 1 3 और 9 कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। बाकी बची क्या बेटा, बची है आपके लिए 2, और क्या बचा है 5, और एक बचा है 6। इसमें आपको नज़र आ रहा है 2 वाले में जो इस तरह से चतुर्भुज बनाया है, दोनों विकर्ण को ऐसे मिला दिए हैं। सर्किल में भी 2 लाइनें डाल दी गई हैं, और इस तरह से जो ये बना हुआ है इसमें भी क्या कर दिया है, 2 लाइनें डाल दी हैं समलम में। इसको समलम बोलें तो 2 लाइनें क्या कर दी, इसमें भी डाल दी हैं। तो 2 5 और 6 क्या हो गई, एक जैसी हो गई हैं। तो आंसर क्या आया हमारा 1 3 9, फिर क्या आया 4 7 8। तो देखिए 1 3 9 ये हो गया, 4 7 8, और उसके बाद 2 5 6, 2 5 6। तो बेटा आंसर जो सही होगा इसका, दूसरे का क्या आंसर सही है, ए पार्ट आंसर सही है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखा जाए क्या हो सकता है भाई। ये आकृतियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो देखिए ज़रा मेरे को क्या नज़र आ रहा कि जो 1 नंबर पे लिखा है और जो 6 नंबर पे लिखा है और ये जो 9 नंबर पे लिखा है, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, त्रिभुज हैं। 3 भुजाओं से बने हुए ये त्रिभुज हैं, जो 3 भुजाओं से बनी है। तो हम इनको एक साथ ले सकते हैं 1
6 और 9, क्योंकि ये 3 भुजाओं से बनी हुई है। अब 4 भुजा वाली देखिए ये वर्ग हो गई, 4 भुजाएं इसमें भी हो गई, इसमें भी देखिए 4 भुजा हैं और इसमें भी देखिए 4 भुजा हैं। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि 3 नंबर, 4 नंबर और जो 7 नंबर है वो एक तरह से चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज में देखिए क्या होती हैं, 4 भुजाएं, तो 1 2 और ये 3 4। इसी तरह से 1 2 3 और ये भी 4 और इस पे भी क्या हो गई, ये भी 4। तो आप कह सकते हो अगला ऑप्शन क्या होगा, 3 4 और 7 एक साथ लिख सकते हो। तो अब बची हैं आपका 2 नंबर और ये बचा हुआ है 5 नंबर और ये बचा हुआ 8 नंबर, जिसमें भुजाओं की संख्या 5 है। कितनी है भुजाओं की संख्या, 5। तो अगला क्या हो गया, 2 5 और क्या हो गया 8। तो चलिए ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो हमें ऑप्शन नंबर इसका डी पार्ट मिल रहा है, 1 6 9 3 4 7 और 2 5 8। अब मेरे ख्याल से आपको सवाल समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे लगाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ज़रा ध्यान से समझिए। अब तो आप तेज़ हो गए हैं तो आप इसको अपने आप भी पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, जैसे ये कह रहा है, ये देखो एक नंबर में कितनी लाइनें हैं बेटा, 2 लाइनें हैं। 2 नंबर में भी देखो 2 लाइनें हैं और 3 नंबर में भी देखिए कितनी लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं। तो ये 2 लाइनों वाले हमने एक साथ कर लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको और कुछ नज़र आ रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ये जो एक साथ हो गया 1 2 3, ठीक ना। अब देखते ज़रा यहाँ पे देखो 4 5 और 6 में 4 ये हो गया, इसमें 3 लाइनें हैं। इसमें भी देखिए एक लाइन ये है बेटा, फिर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसमें भी 3 लाइनें हैं। और 6 में भी देखिए कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं। तो आप कह सकते हो कि 4 में भी 3 लाइनें, 5 में भी 3 लाइन से बना है और 6 में भी 3 लाइनें हैं। तो ये 4 5 6 ये 3 लाइन वाला हो गया, 1 2 3 ये 2 लाइन वाला हो गया। इसी तरह से ये देखिए 4 लाइन हो गई, 4 रेखाएं, इसमें भी 4 रेखाएं और इसमें भी देखिए ये क्या है, 4 रेखाएं। तो 7 8 9 जो है वो कितनी लाइन वाला हो गया, 4 लाइन वाला हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होता है बिल्कुल करेक्ट होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह का सवाल आया हुआ है और आपसे कह रहा है, यहाँ पे आकृतियाँ बनाई गई हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा समूह सही होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे भी बात को समझें। आप सबसे पहले तो पकड़ सकते हैं 3 भुजाओं वाला। तो ये देखिए 3 भुजाओं वाला कौन कौन मिल रहा है आपको। एक तो ये 3 नंबर पे 3 भुजा वाला है त्रिभुज। ये देखिए 6 नंबर पे भी 3 भुजाओं वाला है और आप कह सकते हो 9 नंबर पे भी 3 भुजाओं वाला है। तो एक ऑप्शन तो आपका जो यहाँ से बन के आएगा 3 6 और 9, एक ये ग्रुप बन के आ जाएगा। तो 3 6 9 वाला ग्रुप जैसे देखें तो ये रहा 3 6 9 का ग्रुप। इसमें 3 6 9 ग्रुप है नहीं, गलत। इसमें भी देखो 3 6 9 का ग्रुप है नहीं, गलत। और इसमें भी 3 6 9 का ग्रुप है नहीं, तो ये भी ऑप्शन क्या होता है, गलत। तो 5वें का ए पार्ट आ गया। बात समझ में आ रही है। बाकी आपको निकालना है तो देख सकते ना, ऐसे ही आ गया, एक ही ग्रुप से क्या आ गया, इसका आंसर आ गया है। अब बाकी अगर आप समझना चाह रहे हैं तो देखिए 2 नंबर और 5 नंबर और ये क्या हो गया, एक 8 नंबर, ये एक साथ जा रहा है। और इसके साथ देखिए 3 6 9 है, 3 6 9 हो चुका है, क्या हो गया 1 4 7। तो एक नंबर पे क्या है बेटा, 4 भुजाएं हैं। इसमें भी देखिए 4 में क्या है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं और 7 में भी कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो ये 1 4 7 4 भुजा वाला हो गया। 3 6 9 ये 3 भुजाओं वाला हो गया। और ये क्या हो रहा है, 2 5 और 8। तो ये देखिए एक तरह से देखा जाए तो ऊपर से इसकी आकृति खुली हुई है। कैसी आकृति है इसकी, 2 5 8 की जो आकृति है वो खुली हुई है, सभी समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपको ये समझ में आ गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 2 5 और 8 3D आकृति है बेटा। कैसी आकृति है, 3D आकृति है। अब 3D आकृति तो आपको समझ में आती होंगी। 3D का मतलब होता है, मतलब जैसे कोई सर्किल, जैसे कोई क्या हो गया, 3D में बेलन हो गया, शंकु हो गया, ठीक है ना, या क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। तो ये सब 3D आकृतियाँ हैं। तो ये भी बोल सकते हो। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ सकते हो ये ऊपर से कैसी खुली आकृतियाँ हैं, गोला बना हुआ है, ऊपर से खुली हैं, तो इनको एक साथ ले लिया गया है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखें क्या कर रहा है, कह रहा आप बताइए भैया ये कैसे होगा। तो आप कहेंगे चलिए ढूंढना जाए। तो देख क्या रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखिए ज़रा कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं जो है वही अंदर भी है। कहने का मतलब पाँचों में देखिए, बाहर भी त्रिभुज और एक अंदर फिर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ये आयत और फिर आयत के अंदर फिर आयत, और इसमें देखिए ज़रा ये चतुर्भुज हो गया और चतुर्भुज के अंदर फिर चतुर्भुज हो गया। तो आपको क्या मिल गया, 1 5 7। इससे ऑप्शन पकड़ लेते हैं, 1 5 7 यहाँ है, 1 5 7 यहाँ है। इसमें 1 5 7 नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत। इसमें भी 1 5 7 नहीं है तो इसमें भी ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। अब आगे देखते हैं ज़रा। फिर अगला जो देखा हमने, क्या देखा कि देखिए यहाँ पे सर्किल बना हुआ है, लेकिन सर्किल के अंदर भी एक दूसरी आकृति है, सेम नहीं है, दूसरी। यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग के अंदर एक दूसरी आकृति है, यहाँ पे त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर भी एक दूसरी आकृति है। तो हमको मिला दूसरा, क्या मिल गया, समूह 2 4 और 8। एक आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है कि देखिए ये त्रिभुज है, ये क्या है बेटा, आपको नज़र आ रहा होगा ये त्रिभुज है और फिर त्रिभुज है, लेकिन पूरे को क्या कर दिया गया है, ये कलर से भर दिया गया है, रंग से भर दिया गया है। या यहाँ पे देखिए अगला क्या है, ये सर्किल है, ये सर्किल है, इसको भी देखिए पूरा पूरा ब्लैक कर दिया गया है। और इसमें वर्ग है तो ये भी वर्ग है, ये भी भाग को भर दिया गया है। तो कौन सा अगला इसमें मिल गया, 3 6 और 9, ये 7 वाला मिल गया। तो 3 6 9 2 4 8, तो हमें बी पार्ट इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सही हो गया। बी पार्ट में हमको तीनों समूह रखे हुए मिल रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाइएगा, और मैं इस तरह से आपको सब टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूँ। प्ले लिस्ट में मैंने 3 4 टॉपिक डाल दिए हैं, आप जाकर उनको भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह का सवाल दिया गया है। अब कह रहा यहाँ बताइए क्या क्या है या कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, कुछ नज़र आ रहा होगा कि आकृति नंबर जो 1 है इसमें इस तरह से घूम गया है, ये देखिए इधर एक तरह से बोल सकते हो ऐसे घूमा हुआ है। आकृति नंबर 2 में भी देखिए, ये जो आकृति नंबर 2 ये भी देखिए इसी तरह से घूमा हुआ है। कह सकते हैं आप कि ये जो एक आकृति है, 2 आकृति है, और एक आकृति नंबर 5 देखिए इसमें भी इसी तरह से घुमा हुआ है। तो जो एक आकृति, 2 आकृति और 5 आकृति मिली, ये एक तरह से अवतल लेंस की तरह घूमी हुई है, एक ही तरफ घूमी हुई है। ठीक है, अब जरा अगली चेक करें। ये देखिए ये इधर के अंदर की तरफ है, यहाँ पे ये जो आकृति है इसका ये जो क्या अंदर की तरफ है। इसी तरह देखिए ये भी इसका क्या है, अंदर की तरफ है, और इस वाले में देखिए ये भी अंदर की तरफ है। कह सकते हैं जो आकृति 3 7 और 8 है वो एक तरह से उत्तर लेंस की तरह घूमी हुई है, अंदर की तरफ घूमी हुई है, और 1 2 5 बाहर की तरफ घूमी हुई है। और जो बच गई हैं अब आपकी, उसमें क्या किया गया, ये त्रिभुज है उसके अंदर तो लाइनें खींच दी गई, क्या खींच दी गई हैं, इसी तरह यहाँ भी देखो लाइनें खींच दी गई हैं 3, और यहाँ भी अंदर 3 लाइनें खींच दी गई हैं। तो जो हमको यहाँ 3 लाइन वाला कौन कौन सा मिल गया, 3 लाइन वाला आप कहोगे हमको मिल गया 4 6 और 9। तो ये हो गया 4 6 और 9। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, 1 2 5 1 2 5 3 7 8 और 4 6 9। तो इसका ए पार्ट जो आंसर है वो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा क्या कह रहा है, कह रहा अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। चलिए चलते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 8 में नज़र आ रहा कि यहाँ पे एक ये सर्किल है और इसके अंदर फिर सर्किल है, और 2 लाइनें पूरी पूरी ऐसी डाल दी गई हैं। तो जरा चेक करें क्या ऐसा और कहीं मिल रहा है, हाँ देखिए मिल रहा है। एक ये वर्ग है और वर्ग के अंदर फिर वर्ग है, और 2 लाइनें इसमें भी ऐसे डाल दी गई हैं, पूरे विकर्ण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विकर्ण मिला दिए गए। इसका तो ये विकर्ण होता है, तो ये विकर्ण हो गया। इसी तरह देखिए और कहीं भी एक मिल रहा है, हाँ ये मिल रहा है, ये देखिए ये त्रिभुज है, बट ये त्रिभुज में 3 लाइनें हैं तो ये नहीं मिल रहा है। देखो यहाँ पे 3 लाइनें हो गई, 1 2 और 3, तो भैया ये वाला नहीं मिल रहा है, ये इससे नहीं मिलेगा, हमको तो 2 वाला ढूंढना है। तो 2 वाला देखिए कहीं पे मिल रहा होगा, एक इसी तरह से 2 वाला और कहीं नज़र मारिए कहीं मिल रहा है जहाँ पे 2 जा रही हों। तो आपको क्या मिला, 3 और 7 मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 3 7, 3 7 के साथ देखिए 2 वाला कहाँ मिल रहा है, ये देखिए ये मिल गया है। ये एक
सर्किल और सर्किल के अंदर ये त्रिभुज और यहाँ पे ये दोनों लाइनें। अब आप कह सकते हैं कि ये सर्किल था, ये भी सर्किल था, यहाँ पे वर्ग था तो यहाँ भी वर्ग था, तो यहाँ भी वर्ग था, पर इस वाले में वर्ग के अंदर त्रिभुज मिल रहा है, लेकिन हमको दो लाइनें तो मिल रही हैं। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दो लाइनें हमको मिल रही हैं, तो हम कह सकते हैं 3 7 3 7 और 8। लेकिन फिर एक गड़बड़ हो रहा है कुछ, इसको जरा एक बार फिर दोबारा देखा जाए। जरा 3 8 तो सही है, 7 तो डायगोनल हुआ जा रहा है। जरा एक बार दोबारा देखते बेटा, इसको फिर एक बार दोबारा समझा जाए क्या हो रहा है इसमें। हाँ देखिए, यहाँ पे ये सर्किल है और यहाँ पे भी सर्किल है, इसमें दो लाइनें ऐसे सीधी डाल दी गई हैं, ठीक है। इस पे भी दो लाइनें सीधी वाली कहाँ है, दो लाइनें सीधी ये रही, ये दो लाइनें सीधी पड़ी हैं और ये दो लाइनें सीधी पड़ी हैं, तो हम कहेंगे 3 4 और 8। क्या हो जाएगा? 3 4 8। और डायगोनल वाला कहाँ कहाँ है? ये डायगोनल मिल गए, ये एक डायगोनल, ये डायगोनल है, मतलब एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति है, लेकिन डायगोनल मिलाए गए हैं, विकर्ण मिलाए गए हैं। इसमें देखिए ये विकर्ण मिलाए गए हैं और इसमें देखिए ये विकर्ण मिलाए गए हैं। तो आप कहोगे 1 5 और क्या 7, तो 1 5 7 और 3 4 8, तो 1 5 7 तो यहाँ पर है, और देखिए यहाँ पे 1 5 7 है नहीं, तो ये तो ऐसे कट गया। 1 5 7 यहाँ भी नहीं तो ये भी कट गया, और 1 5 7 यहाँ भी नहीं है तो ये भी कट गया। तो बी पार्ट क्या आ रहा है? सही आ रहा है। बाकी आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि दूसरे वाले में क्या किया गया है। दूसरे वाले में ये मध्यिकाएँ हैं, तीनों मध्यिका मिलाई गई हैं। इसी तरह देखो यहाँ से भी तीनों मध्यिकाएँ मिलाई गई हैं और यहाँ से भी देखो तीनों मध्यिकाएँ मिलाई गई हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या किया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। इनमें तो ये दो मिलाई गई हैं, ठीक है। क्या इन वाले में क्या करा है? ये दो को मिलाया है, ऐसे मिलाया गया है। बाकी इन दो वालों में क्या किया गया है? यहाँ डायगोनल्स मिलाए गए हैं, ठीक है, इसमें डायगोनल्स मिलाए गए हैं विकर्ण, और जो बचा है इनमें मध्यिकाएँ मिलाई गई हैं। क्या मिलाई गई? मध्यिकाएँ मिलाई गई हैं। तो इस तरह से ये इसका बन के आ रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। इसमें सबसे अच्छा ये है कि एक ग्रुप बना लो और एक ग्रुप से ऑप्शन काटने की कोशिश करो तो जल्दी कट जाता है। जैसे देखिए इस सवाल में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे दो, ये त्रिभुज बन गया 3 भुजा वाला, ये भी देखिए 3 भुजा वाला है और ये भी 3 भुजा वाला है। तो आप कहेंगे 2 6 और 8। तो ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ 2 6 8 है, नहीं है, गलत। यहाँ देखिए 2 6 8 है, नहीं है, गलत। यहाँ देखिए 2 6 8 है, हाँ है। इसमें 2 6 8 है, नहीं है, गलत। तुरंत आंसर निकल के आ गया, सी पार्ट हमारा आंसर है। एक ही से ही हमने गिरा दिया। लेकिन हम जरा देख लेते हैं क्या बाकी ग्रुप बन रहा है, क्योंकि हो सकता है ऐसा ना हो कि 2 6 8 जो हम ग्रुप बना रहे हैं वो हो ही ना, दूसरी ट्रिक लग रही हो। तो बाकी ग्रुप देख लेते हैं, 1 3 5। यहाँ पे अब जिसका 1 3 5 क्या बोल रहा है, देखिए ये 1 हो गया, ये 1 है, ये 3 है और ये क्या है 5 है, ठीक है। और अगला क्या है 4 7 9, तो 4 ये है, 4 ये 4 हो गया, ये 7 हो गया बेटा, और ये 9 हो गया। तो 4 7 9 तो आपको समझ में आ गया, ये 4 भुजा वाले चतुर्भुज हो गए। 4 7 9 क्या हो गए? चतुर्भुज हो गए। और जो ये आपके बने हुए हैं 1 और क्या 3 और 7, ये एक तरह से सर्किल है। ये पूरा सर्किल है, ये क्या है? हेमी सर्किल हो गया, आधा हो गया, और ये क्या हो गया? आधा हो गया। बात समझ में आ रही है? तो एक तरह से क्या है? सर्किल है, घुमावदार है। तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर सी पार्ट है। चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा? अब इस तरह का सवाल आ जाता है कि ये बना के सब आकृतियाँ दे दी गई हैं और आपसे अब पूछा जा रहा है बताइए कौन सा ग्रुप इसमें बनेगा, ठीक है। तो ज़रा सवाल को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। 3 3 का ग्रुप है, यहाँ पे ये 3 3 के ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ये ऑप्शन है आपके 3 3 के। तो कह रहा है बताइएंगे कि इसमें कौन से ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, तो आपको सवाल को समझ में आएगा कि इसके सवाल को किस तरह से करना है। देखिए ज़रा मैं इस 3 को ग्रुप बनाता हूँ, कोई देखते हैं ज़रा। ये देखिए ज़रा, इसको यहाँ पे बेस है इसमें रखा हुआ, कप जो है बेस पे रखा है। ये भी देखिए बेस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये बेस पे है, ये बेस पे है, और ये बिना बेस पे है, ये भी बेस पे है। और बाकी देखिए ज़रा, बाकी आपको कुछ नज़र आ रहा हो, आपको नज़र आ रहा होगा ये 8 वाला, 9 वाला और
5 वाला बेस पे है और ऊपर देखिए इसमें ये क्या है, बिंदी 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 लगी है। क्या 5 8 9 कोई ऑप्शन दिया गया है? हाँ ये दिया, देखो 5 8 9। समझ में आया मैंने क्या बोला? कि बोला बेस है, आधार बना हुआ है इसमें। देखिए इसमें आधार बना हुआ है, कह रहा है ये देखिए 5 वाले में ये आधार बना है, ये आधार बना हुआ है, और ये देखिए 8 वाले में भी ये आधार बना हुआ है, 9 वाले में भी ये आधार बना है, और ऊपर ये बिंदी बिंदी भी रखी है। तो हमने एक ऑप्शन तो ले लिया 5 8 9। अच्छा अगला देखिए, अगले में देखिए ये बेस है, इसका ये बेस बना हुआ है, इसमें देखिए ये बेस बना हुआ है। बना है बेस मतलब आधार रखने के लिए आधार बना है, और इसमें भी रखने के लिए आधार बना है, लेकिन इसकी ऊपर की आकृति खुली है। यहाँ बोल सकते हैं इस वाले में जो बिंदी रखी है तो ये बोल सकते हैं इसके ढक्कन बंद है, इसके ढक्कन क्या है, बंद है। और ये जो आधार बना है इसके ऊपर के ढक्कन खुले हैं, इसके ऊपर के ढक्कन देखिए क्या है, कैसे हैं, खुले हैं। तो आप कह सकते हैं 2 3 और 6। तो यहाँ से मिल गया 1 2 3 6, और उस वाले से आपको मिल चुका था 5 8 9। तो 2 3 6 भी देखिए यहाँ भी मिल गया, 5 8 9 भी मिल गया। 5 8 9 यहाँ नहीं है, 5 8 9 यहाँ भी नहीं है, 5 8 9 यहाँ भी नहीं, तो तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है। अब अगर आप कहोगे बाकी बताइए क्या है, तो आप कह सकते हो जो 1 है और जो 4 है और एक क्या है, 7 है, 1 4 7, ये भी एक तरह से देखेंगे ऊपर से बाल्टीदार हैं। कैसे, ये देखिए ये, या जो बच गए वो 3 तो अलग में आ जाएंगे, इसके साथ 1 4 7 क्या आ जाएंगे, तीनों जो हो जाएंगे वो अलग में हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये एक ग्रुप में आ जाएंगे, 1 वाले, 4 वाले और कौन वाले, 7 में। ठीक है, क्योंकि इनके नीचे बेस नहीं है। देखिए ये केवल ऐसे है, इसका बेस नहीं बना, यहाँ बेस बने थे, इन तीनों में बेस नहीं बना है, केवल ये बने हैं, बर्तन हैं, लेकिन बेस रखने का नहीं बना हुआ है। बाकी उनके नीचे तीनों के बेस बना था, इन तीनों के नीचे आधार नहीं बना है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। इस सवाल को भी हल करते हैं, देखते हैं कौन एक साथ आ जाएंगे। तो ऑप्शन में भी आप नज़र मार सकते हैं, जैसे कह रहा है 1 4 9 है, 2 5 8 है, 3 6 7 है, पर ऑप्शन में नज़र मारेंगे तो सवाल करने में गलती हो। पहले एक कोई पकड़िए जो आपको लगता है कि एक जैसा हो सकता है। तो मुझे लग रहा है एक जैसा ये 3 पत्तियाँ हो सकती हैं। ये 3 पत्तियों का जो गेम है, तो ये 3 पत्ती वाले 3 6 और 7 को एक साथ रखा जाएगा। तो चेक करते हैं 3 6 7 कहीं है क्या। तो ये मिल गया मुझे 3 6 7। आपको जो नज़र आ गया होगा कि 3 6 7 जो मिल रहा है वो एक ही ऑप्शन में ये रहा। बाकी यहाँ 3 6 7 कहीं नहीं, यहाँ भी 3 6 7 एक ये रहा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और 3 6 7 ये नहीं, तो ये भी गलत हो गया। कह सकते हैं 3 6 7 पत्तियों वाला ग्रुप है, पत्तियों वाला। तो अब इन दोनों ग्रुप में देख लेते हैं, 2 5 8 का एक ग्रुप बन के आ रहा है। कौन सा ग्रुप आ रहा है, ऐसे ऑप्शन पकड़ सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 5 8, तो ये देखिए 2 पाला ये हो गया, 2 वाला ये आकृति, 2 5 और 8 जो हमको एक जैसी आकृति लग रही है। तो वो 2 5 और ये 8 की आकृति क्या हो गई, एक जैसी थी, वो यहाँ पे आगे घुमावदार है। कह सकते हैं घुमावदार आकृति बनी हुई है। ये देखो यहाँ घुमा है ऐसे, ये यहाँ घुमा है, और ये भी देखो यहाँ ऐसे घुमा है, तो ये घुमावदार है। अगला देखिए आपको नज़र आ रहा है इसमें कुछ, ये वाले 1 और ये 4 और ये 9। तो 1 4 9 ये आकृति बेटा एक साथ हो जाएगी, 1 4 9 वाली। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या बन के आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बन के आएगा 1 4 9 2 5 8 और 3 6 7। तो ए पार्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक ग्रुप को पकड़ लो, एक ग्रुप से फिर उसके ऑप्शन को काट लो, तो ये सवाल और आसानी से लग जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए यहाँ पे जरा देखते हैं, कुछ समझ में एक जैसा आ रहा। देखिए ये तीनों आकृति एक ही जैसी रखी, 5 7 और 9, ये आकृतियाँ तो एक जैसी है ना, 6 7 9, 6 7 9 कैसी आकृति हैं, एक जैसी हैं। अब आपको बाकी में अगर नहीं समझ में आ रहा, तो ये तो समझ में आ गया ना कि 6 आकृति 7 आकृति और 9 एक जैसी बनी है। तो ऑप्शन चेक करते हैं 6 7 9, यहाँ 6 7 9, 6 7 9 ये रहा, 6 9 7 बोलो या 6 7 9 बोलो, ये 6 7 9 लिखा हुआ है। इसमें देखिए इसमें 6 7 9 है नहीं, गलत, इसमें 6 7 9 ये लिखा है, अभी एक ऑप्शन कट गया है। अब अगला देखते हैं, अगला कुछ एक जैसा दिख रहा है, देखते हैं अगला कहीं पे एक जैसे दिख रहा। ध्यान से देखिए, ये देखिए एक वाला जो यहाँ पे अंदर ये लाइन है, ठीक है, एक में अंदर लाइन है, ये देखिए 5 में भी अंदर लाइन है, ये है ना अंदर लाइन है,
पूरी लाइनें नहीं है 1 और 5 में। और इसी तरह से ये भी देखो अंदर लाइन है 1 5 8, तो 1 5 8 वाला एक साथ और मिल गया। ठीक है, तो 1 5 8, तो ऊपर चेक कर लेते हैं 1 5 8, इसमें 1 5 8 1 5 8, ये रहा 1 5 8। तो डी पार्ट क्या है, सही हो गया हमारा। डी पार्ट आंसर क्या हो गया, सही। अब कहोगे बाकी जो 3 में क्या था, देखो बाकी 3 में ये लाइन बाहर से पूरी खिंची हुई है, तो आप कह सकते 2 3 4 क्या आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, तो इसका आंसर क्या है, डी पार्ट है। अगर आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक समझ में आ रहे हैं, जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको अच्छा से मैं समझा पा रहा हूँ। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो तो शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके सामने है। चलिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, कैसे क्या होगा, ज़रा ध्यान से समझते हैं और फिर बताते हैं। एक कोई पकड़ लिया जाए, एक से हमारा काम चल जाएगा। देखते हैं ज़रा, यहाँ पे देखिए ये ए बना हुआ है, तो एक तरह से देखा जाए 3 डंडियों से ए बना है, और उसके बाद ये भी 3 डंडी वाला हो गया, कह सकते हैं। ये भी कितनी डंडी का है, 3 डंडी का है। और 3 डंडी का देखा जाए तो एक ये भी कह सकते हैं 3 डंडी या 3 वाला है, जिसमें 3 डंडियां हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी। जो यहाँ पर ई है, ई पार्ट, ये 3 डंडी नहीं, इसमें तो 4 डंडी हो जाएगी। इसमें कितनी डंडी हो जाएंगी बेटा, इसमें 4 हो जाएंगी। एक तो ये हो जाएगा, एक ये तो 4 डंडी वाला है ना। तो 3 डंडी वाला हमें अभी 2 मिले, एक अभी 3 डंडी वाला और कहीं होगा। तो एक 3 डंडी वाला और देखते हैं कहाँ पर है। ये देखिए ये आई बना है, एक जे और एक जे, तो ये भी 3 भुजाओं वाला है, 3 डंडी वाला है। तो आप कहेंगे 1 3 और 4, तो 1 3 4 कहाँ मिल रहा है, ये मिला 1 3 4। और कहीं देखिए यहाँ पे 1 3 4 है, नहीं है, गलत। 1 3 4 गलत, और 1 3 4 गलत। तो ऐसे भी काट सकते हैं, बात समझ रहे हो। लेकिन ज़रा दूसरा देख लेते हैं, जो इसके साथ वाले हैं वो भी पूरे बन रहे हैं कि नहीं यार, बन रहे हैं। देखिए 2 5 और 9 बोल रहा है, तो 2 5 9, देखिए 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी 4 डंडी और 5 डंडी 2। ये देखिए यहाँ भी 5 डंडी हो गई। और ये 9 वाले में देखिए 1 2 3 4 और ये 5 डंडी। 2 5 9 वाले बेटा 5 डंडी वाले हैं, 5 रेखाओं वाले हैं। बात समझ आ गई। और बच्चे वाले जो हैं वो 4 रेखाएं वाले हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, और देखिए इसके भी 2 3 और ये 4, तो ये 4 वाले हैं। तो ए पार्ट इसका आंसर क्या हो गया बेटा, ए पार्ट इसका आंसर क्या है, सही है। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14। अब इस क्वेश्चन को ज़रा करना है और दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। ज़रा देखिए क्या है, ऑप्शन तो आपको नज़र आ ही रहे हैं। यहाँ फूल पत्ती आकार का ऑप्शन बना हुआ है। बेटा ध्यान से जब हमने देखा तो नज़र आ रहा है कि जो 2 है, ये 2 वाला देखो, ये 5 देखो, और फिर ये 9 देखो। ये आपको एक तरह से तीनों केतली नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो 2 5 9 बेटा क्या, 2 5 और 8 ये एक केतली नज़र आ रही हैं। इसी तरह से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि 1 वाला, ये 1 और 4 वाला और 7 वाला, इनके ऊपर से ढक्कन बंद है। देखो ये ढक्कन यहाँ बंद है, इसका ये ढक्कन बंद है, और इसका ये भी देखिए ढक्कन बंद है। तो 1 4 7 ये कौन से हो गए, ढक्कन बंद वाले। और बचा क्या, बचा है हमारे पास 3 6 9, तो ये पत्ती वाले हैं, 3 6 9 जिनमें पत्तियां बनी हुई हैं, 3 6 9। तो इसका ऑप्शन पकड़ लीजिए, 2 5 8 कहाँ आ रहा है, 2 5 8 ये आ रहा, 3 6 9 ये आ रहा, और 1 4 7 ये आ रहा। तो इसका ए पार्ट क्या है, आंसर सही है। ए पार्ट इसका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए से मैं लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। और इस क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आपको बताना है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक चीज़, क्या क्या देख रहा है। देखिए 4 को एक साथ लिया गया है, उसके बाद ये चिन्ह लगा है, ये 4 एक साथ हैं। उसके बाद फिर ये 4 लिए गए हैं, ये यहाँ से अलग है, फिर ये 4 एक साथ लिए गए हैं। तो ये चिन्ह आपको जहाँ लगा मिलेगा सेमी कॉलन वाला, उसके बाद वो अलग से लिया गया है। तो ये 4 एक साथ, ये 4 एक साथ, इसी तरह ये 4 एक साथ है और ये 4 एक साथ है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना है।
इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे कमेंट में इसका सही आंसर क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा और इसका आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आपको मेरे तरफ से बहुत ही थैंक्स, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइए और सब्सक्राइब के बगल की घंटी भी बजाते जाइए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।